नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत आपकी YouTube चैनल में करता हूं। जैसा कि इस वीडियो में हम बारंबार कुछ नई जानकारी देते हैं, दैनिक राशिफल तो रहता ही है। मित्रों, आज हम आपको पंचांग, दैनिक राशिफल और एक टिप देंगे, जिस टिप की वजह से आपके घर में होने वाले क्लेश में आपको राहत मिलेगी। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं आज का पंचांग। पंचांग को देखेंगे, इसके पहले हम भगवान विष्णु को वंदन करेंगे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभेद्यानुगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। भगवान के चरणों में वंदन कर और हम जानते हैं आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2078, शक संवत 1943 और वीर संवत 2545। जो सन संवत है वह ईस्वी सन की जो संवत है 2022। जनवरी का यह महीना है और दूसरी आज तारीख है, और तिथि के हिसाब से देखें तो कृष्ण पक्ष की दर्श अमावस्या है, पूष कृष्ण पक्ष की अमावस्या है। नक्षत्र मूल रहेगा 4:23 तक और इसके बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र की शुरुआत होगी। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र होगा। योग जो है वृद्धि रहेगी 9:40 तक। इसके बाद ध्रुव योग की शुरुआत होगी। राशि धनु रहेगी, यानी भ ढ फ ध अक्षरों पे नाम रखा जाएगा। जो व्यक्ति आज जन्मेंगे उनके नाम राशि धनु नाम भ ढ फ ध पर रखा जाएगा। राहु काल का पीरियड जो है 4:18 से लेकर 5:56 तक शाम को रहेगा। इस समय में कोई अच्छे और शुभ कार्य नहीं किए जाते। मित्रों, एक बात और याद रखिएगा कि जो धन राशि वाले जातक हैं, वास्तव में आपको विष्णु पूजा के साथ साथ जो है कम से कम विष्णु पूजा के साथ साथ आपको कम से कम 2 गायों को घास जरूर खिलानी चाहिए। ऐसा करने से आपके जो जीवन में संकट है, जो भी तकलीफ़ें हैं, उनमें आपको राहत मिलेगी। चलिए हम देखते हैं अब राशिफल। मेष राशि से प्रारंभ करते हैं। तो मेष राशि वाले जातकों को अपनी वाणी पे कंट्रोल करना जरूरी है। धन भवन की बात कर रहे हैं तो धन की प्राप्ति तो हो रही है, कार्यों की सफलताएं भी दिखाई दे रही हैं। सूर्य और शुक्र का जो योग बन रहा है वह थोड़ा सा कमज़ोर है, जिससे पति पत्नी के बीच का तालमेल थोड़ा कम हो सकता है। लेकिन शनि और बुध का योग जो कर्म क्षेत्र पर बना है, तो जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। नौकरी करने वालों को भी सफलता मिलेगी, और ख़ास तौर पर जिन लोगों ने कोई नए प्रोजेक्ट या नया कोई योजना बनाई है उनके लिए भी सफलता मिलेगी। इलेक्ट्रिकल क्षेत्र के लोगों को और ख़ास तौर पर कंप्यूटर क्षेत्र के लोगों को सफलताएं मिलने के चांस ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। और एक बात है कि गुरु महाराज की वजह से संतान प्राप्ति का भी योग बन रहा है, और विदेश अगर पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। ख़ास तौर उस पर आप थोड़ा मेहनत करेंगे तो जाने के चांस बन रहे हैं। शादी संबंध की बातें भी पूर्ण हो, ऐसा योग बन रहा है। तो क्या करना होगा? तो मित्रों, आपको भगवान शिव की पूजा करके दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन रहेगा। वृषभ राशि की बात करते हैं तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से समय तो सुंदर और बढ़िया है। कामकाज भी ठीक है, लेकिन राहु महाराज और केतु मंगल की वजह से आपके परिवार में क्लेश बढ़ेगा। पति और पत्नी के बीच में विशेष क्लेश हो सकता है। यह केस बढ़े नहीं, इसका ध्यान आपको रखना होगा। और दूसरी एक बात का ध्यान यह रखना होगा कि चंद्रमा मंगल का तो लक्ष्मी योग बन रहा है, लेकिन राहु केतु और के साथ का बना हुआ ग्रहण यह कहीं ना कहीं आपके शादी वगैरह को रोकेगा। अगर कहीं बातचीत आती है तो वहाँ रुक सकती है। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और बढ़िया है। स्वास्थ्य संबंधी जो चिंताएं थी उनमें तो आपको राहत मिलेगी। जो स्वास्थ्य अगर खराब था तो वह अच्छा हो जाएगा, उसमें परिवर्तन दिख रहा है। व्यापारियों के लिए समय सुंदर और अच्छा जरूर है। नौकरी करने वालों के लिए भी समय सामान्य अच्छा दिखाई देता है। भाग्य आधारित ग्रहों की अगर चर्चा करें तो भाग्य आपका है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ता हो ऐसा लग रहा है।
कुछ आप में कमी है, जिस कमी की वजह से आपको सामने वाले लोगों को आप प्रभावित नहीं कर पाते हैं। तो क्या करेंगे उपाय? तो उपाय के तौर पर भगवान गणेश का पूजन करके दिन की शुरुआत करेंगे, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए अब देखते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से समय बढ़िया और अच्छा है। कामकाज भी ठीक है, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी परेशानी का सामना आपको करना पड़ेगा। शरीर में थोड़ी व्याधि या उपाधि हो सकती है। पैसों का लेन देन अगर कर रहे हैं तो बिल्कुल न करिएगा। विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय जरूर है। कामकाज के भी अच्छे दिखाई देते हैं। नए व्यक्तियों की मुलाकात भी आपकी होगी, लेकिन उनके साथ भी तालमेल आपको बना के रखना होगा। कोई काम में जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है और गलत लोगों के संपर्क से दूर रहने की आवश्यकता है। क्या करना होगा? तो सबसे पहले गलत लोगों का संपर्क छोड़ के और व्यसन वगैरह से मुक्त रहने की ज़रूरत है, और इस तो आपका दिन बेहतर और सुंदर जाएगा। चलिए अब देखते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए यह समय जो है थोड़ा सा अच्छा भी है और थोड़ा सा खराब भी है। कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए सामान्य रूप से पति पत्नी का संबंध थोड़ा कमज़ोर हो रहा है। साथियों के साथ साथ सहकार भी कम हो रहा है। हो सकता है साझेदारी का व्यापार है तो उसमें खंडन होगा, यानी व्यापार टूटेगा। नौकरी वगैरह में सफलता जरूर आपको मिल रही है, और विद्यार्थियों के लिए भी समय सामान्य है। कोई कंपटीशन टेस्ट वगैरह अगर दे रहे हैं तो ज़रा ध्यान रखिएगा, सावधानी से आपको काम करना होगा। राहु महाराज के कारण आपको सोर्स ऑफ इनकम जो है कहीं ना कहीं से आती हुई दिखाई देती है, लेकिन गलत काम से आपको भी दूर रहने की ज़रूरत है। यह आपको गलत काम में प्रेरित जरूर करेगा। लेकिन एक बात का ध्यान बहुत अच्छा है कि आप अगर विदेश जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, और विदेश से आपको लाभ भी मिलेगा। व्यापारियों को कुछ यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं, जिन यात्राओं में आपको सफलता मिलेगी। क्या करना होगा? तो आज के दिनांक में आपको ओम हौम जुम सह मंत्र का प्रयोग करिए, आपका दिन सुंदर और अच्छा रहेगा। अब देखते हैं हम सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से समय बढ़िया और अच्छा जरूर है, लेकिन गुरु महाराज की दृष्टि में आप आ रहे हैं, अच्छा लाभ मिलेगा। कार्यान्वित भी हो रहे हैं और लाभान्वित भी हो रहे हैं। मित्रों का साथ सहकार भी आपको मिलेगा और साथ में नए व्यक्तियों की मुलाकात भी होगी। लेकिन स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी सी परेशानी का सामना जरूर करना पड़ सकता है। शादी संबंध की जो बातें रुकी हुई थी वे बातें पुनः चालू हो जाएं, ऐसा योग भी बन रहा है। मित्रों, ध्यान यह रखना है कि अगर कोई अभ्यास में आप किसी दूसरी गति में जा रहे हैं, यानी कोई दूसरी जगह जा रहे हैं, तो वह ठीक नहीं है। यानी जो अभ्यास आपने किया है उसी लाइन में अपना काम चालू रखें, यह सबसे बड़ा आवश्यक है। क्या करेंगे? तो आज गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब देखते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से समय आपका बढ़िया है। कामकाज भी अच्छा दिखाई देता है। नए व्यक्तियों की मुलाकातें भी होंगी। व्यापारियों के लिए थोड़ा समय संकट वाला जरूर दिखाई दे रहा है। कुछ पुराने व्यापारी जो थे अथवा आपका कुछ पैसा था वह पैसा फंसा हुआ नज़र आ रहा है। यानी पैसे अगर शांति से निकल रहे हैं तो निकलवा लेना। कोई कोर्ट कचहरी करने की आवश्यकता अभी नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन एक बात है कि अगर आपकी शादी का प्रश्न है तो वह पूर्ण होगा। अगर संतान का प्रश्न है तो वह प्रश्न भी पूरा हो, ऐसा दिखता है। जमीन मकान संबंधी कुछ प्रश्न जो रुके हुए थे उनकी भी पूर्ण होने के चांस दिखाई दे रहे हैं। क्या करना होगा? तो आज आपको ओम हौम जुम सह मंत्र का प्रयोग करिए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन है। चलिए अब हम देखते हैं तुला राशि। तुला राशि यानी रहता अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उन जातकों के लिए सामान्य रूप से ओम एक तुम्हारे आपके जो परिवार है, परिवार के साथ थोड़ा तालमेल कम दिखाई दे रहा है। लेकिन जो मित्र है, मित्र वर्ग आपको साथ सहकार जरूर देंगे। किसी के कहे कहावे में आके कोई गलत काम नहीं करना है। मित्रों, एक बात याद रखिएगा कि जो जल्दबाजी में काम बिगड़ जाता है उसको थोड़ा सनेह करिए, यह जरूरी है। शांति से करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। जो नौकरी कर रहे हैं तो आपको प्रमोशन वगैरह मिलने के चांस दिखाई देते हैं। स्वास्थ्य वगैरह में राहत मिलेगी।
क्या करना होगा, तो आज के दिनांक में आप एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन रहेगा। चलिए हम देखते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से समय बढ़िया और सुंदर है। कामकाज की भी सफलता मिल रही है, नए व्यक्तियों के साथ मुलाकात भी हो रही है। कुछ निर्णय ऐसे हो रहे हैं जिनकी वजह से आपको सहन करना पड़ सकता है और किसी भी बात को लेके क्रोध करने की आवश्यकता नहीं है। विद्यार्थियों के लिए समय बढ़िया और सुंदर दिखाई दे रहा है। व्यापारियों के लिए भी समय सामान्य अच्छा है और अगर कहीं यात्रा प्रवास पे जा रहे हैं तो वाहन वगैरह चलाने से ज़रा सावधान रहने की भी ज़रूरत है। स्वास्थ्य आपका सामान्य अच्छा रहेगा और पति पत्नी का तालमेल ठीक दिखाई देता है। क्या करना होगा, तो आज एक गरीब को भोजन करा के दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं धनु राशि। धनु राशि भ ढ फ थ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उन जातकों के लिए सामान्य रूप से आपके ग्रहों की स्थिति तो उत्तम दिखाई देती है और लग्न स्थान पर बैठे हुए खास तौर पर सूर्य और शुक्र की युति बन रही है। शादी संबंध की बातें जरूर होंगी, थोड़ा आपसी तालमेल थोड़ा कम रहेगा। संतान प्राप्ति का भी योग अच्छा दिखाई देता है और संतान की प्रगति भी दिख रही है। साथ में संतान कहीं बाहर भी जा सकता है। कुछ कामों का आयोजन आपने किया था, वे आयोजन पूर्ण होते हुए नज़र आ रहे हैं, इसलिए आपका समय कुल मिला के देखा जाए तो अच्छा ही है। क्या करेंगे आप, तो आज आप एक गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं मकर राशि। मकर राशि यानी ख ज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए शनि और बुध का योग आपके लिए सुंदर योग आया है। पराक्रम में वृद्धि करवाएगा और ख़ास तौर पर आपके अगर लग्न कर्म क्षेत्र पे है तो काम काज का नुकसान करेगा। जो कोई भी काम आ रहे हैं उनमें थोड़ी सी नुकसानी हो ऐसा दिखता है। कोई इन्वेस्टमेंट है तो वो बैड हो सकता है, इन्वेस्टमेंट में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। शेयर बाजार या अन्य बाज़ारों में नहीं जाने की ज़रूरत है और चिंता और से रहित होकर काम करने की आवश्यकता है। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, विदेश वगैरह के लिए भी समय अच्छा है, आप जा सकते हैं। लेकिन जो व्यापारी हैं उनको ज़रा सहन करना पड़े अथवा तो शांति रखने की आवश्यकता है। क्या करेंगे, तो आज आप एक अपंग व्यक्ति को वस्त्र दान देकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं मित्रों कुंभ राशि। कुंभ राशि यानी ग स स अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों के हिसाब से देखा जाए तो आपका समय तो सुंदर दिखाई दे रहा है। भाग्य आधारित ग्रह जो हैं खर्च का प्रमाण बढ़ा रहे हैं। किसी को पैसों का लेन देन करना है तो बिल्कुल न करिएगा। खास तौर पर अगर आपके परिवार में कोई क्लेश चल रहा है तो उसमें समाधान करके काम करने की ज़रूरत है। ज़मीन मकान का प्रश्न जो है वो सॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है, उसमें कोई अच्छी प्रगति हो ऐसा भी दिखाई देता है। शादी संबंध की बातों में थोड़ा विघ्न आता हुआ नज़र आ रहा है। क्या करेंगे, तो भाग्य आधारित ग्रहों के हिसाब से आज आप भगवान शिव की पूजा करके दिन की शुरुआत करें। चलिए मित्रों अब देखते हैं मीन राशि। द च छ थ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उन जातकों के लिए गुरु महाराज आपके अधिपति देवता बनते हैं और गुरु महाराज जो हैं सामान्य रूप से आपके द्वादश भाव में बैठे हैं। 6th हाउस को देख रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि आपकी स्वास्थ्य संबंधी जो चिंताएं थी उनमें राहत मिल रही है। नौकरी में प्रमोशन मिलना अथवा नौकरी वगैरह में आप आगे जा सकते हैं। दूसरी एक बात है, संतान संबंधी चिंताओं में थोड़ी सी राहत मिलती हुई नज़र आ रही है, लेकिन चिंता आपकी बनी हुई है। कर्ज बने वहाँ तक कम लें, कर्ज के पीछे मत दौड़िए। विद्यार्थियों के लिए विदेश जाने का कार्यक्रम हो सकता है, वे अगर चाहते हैं तो उनका योग बन रहा है। लेकिन मित्रों एक बात याद रखिए कि गलत काम करने वाले आज आपको मिलेंगे, उन गलत कामों से आपको दूर रहने की खास ज़रूरत है। यात्रा प्रवास वगैरह करने का योग अच्छा बन रहा है और कुल मिला के समय देखा जाए तो सामान्य अच्छा है। उपाय के तौर पर आप क्या करेंगे, तो पीपल के वृक्ष में जल डालकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर रहेगा। तो दर्शक मित्रों यह तो रही 12 राशियों का राशिफल और अब हम बताने जा रहे हैं आपको आज की टिप विशेष। जिसके घर में क्लेश है, क्लेश का मतलब होता है कभी भाई बहन से लड़ रहा है, बहन भाई से लड़ रही है,
माता पिता का युद्ध हो रहा है, ख़ास तौर पर लड़के और पिता और माता के बीच में क्लेश चल रहा है। क्लेश चलने के कारण कई एक होते हैं। कभी कभी किसी बात को लेके बहस हो जाती है, तब वहाँ क्लेश बन जाता है। कभी कभी कोई कहा नहीं किया, जैसे पुत्र ने पिता का कहा नहीं किया, माता का कहा नहीं किया, उसको लेके क्लेश बन जाता है। कभी कभी अपने परिवार से विरुद्ध में कुछ काम करते हैं जिनके वजह से भी क्लेश होता है। आर्थिक क्लेश होता है, जैसे आर्थिक संकट है तो कोई डिमांड आ गई, आप उस डिमांड को पूर्ण नहीं कर सकते, तो उस समय भी क्लेश बनता है। तो ऐसे क्लेश हमारे घर में न बने, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? एक छोटा सा उपाय है मित्रों। यह उपाय अगर आप करते हैं तो हो सकता है कि घर का क्लेश आपके दूर हो जाएगा। ओम धाम धीम धुम धुरजटी पत्नीम बाम बिम भूम बागधीश्वरी क्रांग क्रीम क्रों कालिका देवी सांसद जुम्मे शुभम करो, यह मंत्र है। अगर मंत्र नहीं आ रहा है तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे, यह मंत्र भी ठीक है। और अगर यह भी नहीं आता तो आप कुछ न करिए, सुबह उठ के एक कपूर की गोटी जलाइए, अपने सारे घर में घुमा के उसको अपने दरवाजे के बाहर फेंक दीजिए बस। और एक पानी लोटा का हो, उससे दरवाजे पर आपको धार कर देनी है। ऐसा नियमित रूप से करने से घर में होने वाले क्लेश में आपको राहत मिलेगी और जो घर में कंकास चल रहा है वह बंद हो जाएगा। यानी गृह क्लेश को दूर करने का यह सबसे सरल तरीका है। तो मित्रों, कोई गलत प्रयोगों में जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी गलत जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसे छोटे छोटे काम करने से आपको उसमें सफलता मिलेगी। इसका विज्ञान भी है, इस पर भी कभी चर्चा करेंगे कि क्यों ऐसा करना। तो कपूर जो है सुगंधित द्रव्य है। यहाँ पर कोई अनिष्टित में यानी कोई नेगेटिविटी घर में अगर आ गई है तो वह कपूर को जलाने से वह नेगेटिविटी बाहर चली जाती है। जब नेगेटिविटी बाहर चली जाएगी तो आपके घर का क्लेश ठीक हो जाएगा। इसलिए यह प्रयोग अवश्य करिए, जांचिए, परखिए। अगर अच्छा लगता है तो हमें कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिए। और अगर आपकी कोई सारी और समस्याएं हैं तो आप हमें निश्चित हमारे कमेंट बॉक्स में भेजिए, फ़ोन नंबर पर भेजिए। आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा, चाहे वह सवाल वास्तु का हो, चाहे ज्योतिष का हो, चाहे पूजा पाठ का हो, चाहे आपके कोई और साइंटिफिक पूछने की इच्छा हो, तो वह भी आप ज्योतिष के बारे में, वास्तु के बारे में हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो मित्रों ज़रूर करिए, लाइक ज़रूर करिए और अपनी कमेंट ज़रूर भेजिए। दीजिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाज़त। नमस्कार।